हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर श्री उपदेशामृत का श्लोक 4 लेकर आए हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे अपने जीवन में। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। श्री उपदेशामृत श्लोक 4। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्व व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो जो भक्त भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और भक्तों से मित्रता करना चाहते हैं और अपनी मैत्री को प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उन्हें ये 6 कार्य करने चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्य भक्तों की संगति में ही भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। तो 6 प्रकार के कौन से कार्य होते हैं जो हमें हमेशा पालन करना चाहिए। नंबर 1 है भक्तों को दान देना। कुछ भी आप धन दान दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनकी ज़रूरत है, आवश्यक की चीज़ है वो दे सकते हैं। तो इससे आपकी मित्रता बढ़ेगी। दूसरा है बदले में भक्तगण जो अर्पित करें इसे स्वीकार करें। तो भक्तगण हमारे भले के लिए, हमें कल्याण के लिए हमें कुछ अमूल्य उपहार देते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। नंबर 3 भक्तों से मन की बातें कहना। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें अपने गुरु से या आचार्यगण से या सीनियर वैष्णव से नहीं बोल पाते, पर भक्त आपस में जब मित्रता करते हैं तो मन की बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि हर कोई इस भौतिक जगत में है ना, और इस वर्ण और आश्रम में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लाइक माइंडेड पीपल से शेयर कर सकते हैं। तो मन की बातें हमें खुल के बतानी चाहिए अपने भक्त मित्र के साथ, और उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। और क्योंकि हम भक्ति में कृष्ण प्रेम जगाना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं और हम किस परिस्थिति में हैं, वो सब कुछ बता के उनसे पूछना, विनम्र होकर उनसे पूछना कि भगवान की कैसे सेवा हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी सेवाएं गुह्य हैं, गुप्त हैं, जो हमें करनी चाहिए। भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। तो प्रसाद जो है वो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं, और उनकी कृपा है। तो जब भक्त हमें कोई प्रसाद दे तो उसे हरे कृष्णा बोल के, थैंक यू बोल के, है ना, उसका ऑनर करके, आदर करके उसे स्वीकार करना चाहिए और भक्तों को प्रसाद खिलाना। और कभी कभी अपने घर पर आयोजन करना चाहिए, छोटा या बड़ा, जिस भी हम स्तर पर हैं, भक्तों को घर में आमंत्रित करना चाहिए, उनको भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खिलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम भक्ति में प्रगति करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वैष्णव की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते ही रहते हैं, है ना। तो एक अनुभवहीन भक्त जो होता है, यानी कि अभी नए नए भक्त जो होते हैं, वो एक अनुभवी भक्त से सीखता है। तो अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त सीखता है। तो ऐसे जब धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं भक्ति में, तो हमें भी उनको गाइडेंस देनी चाहिए, जो नए आते हैं भक्ति में, नए आते हैं। तो ये एक परंपरा है ना। तो इस तरह से एक अनएक्सपीरियंस पर्सन एक एक्सपीरियंस पर्सन से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसे गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। गुह्य बातें, गुप्त बातें, रहस्यमयी बातें सीखता है कि हम कौन हैं, हम भगवान कौन है, भगवान से साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे हम भगवान की सेवा करें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। तो इस तरह से आपस में उनका प्रेम विनिमय बढ़ता रहता है। और जब भक्त कोई प्रसाद बांटता है तो हमें अपने पूरी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। और है ना, और बहुत सहर्ष प्रसन्न होकर कोई सा भी प्रसाद हमें स्वीकार करना चाहिए, उसे पाना चाहिए। और भक्तों को भी घर में आमंत्रित करना चाहिए प्रसाद के लिए। तो इससे क्या होता है, इसे कहते हैं भूंगते भोज्यते चैव।
यानी खुद भी प्रसाद पाना चाहिए उनके द्वारा दिया हुआ, और उनको भी भक्तों को भी आमंत्रित करना चाहिए घर में। तो इसे भूते भोज्यते च, तो इससे भी प्रेम विनिमय बढ़ता है, परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में भी देखते हैं कि दो प्रेमी मित्रों के बीच में भी ये चलता है, यानी कि जो मित्र होते हैं वो चाहते हैं कि एक दूसरे से गुह्य बातें करें, एक दूसरे को प्रसाद खिलाएं। एक व्यापारी, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ मित्रता बढ़ाना चाहता है, तो उसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, अच्छा प्रसाद ऑफर करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा। और ये सोचता रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या उपहार दूं, क्या दान में दूं, क्या गिफ्ट दूं, जिससे ये हमारी मित्रता और प्रगाढ़ हो। तो लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं इस बारे में, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी भक्त को संसारी व्यक्ति की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए जगह जगह इस्कॉन सेंटर और इस्कॉन मंदिर बनाए गए हैं, है ना। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, उनके जो शिष्य प्रशिष्य वो भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर बहुत सारे बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं, और वहाँ पर हमें भक्तों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो और भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार का जो हमने डिस्कस किया, प्रेम का आदान प्रदान इन मंदिरों में, इन केंद्रों में, है ना, सुचारू रूप से होता ही रहता है ना। और इस तरह से हाँ, लोग जो हैं वो प्रसन्न होके इस संघ में और ज़्यादा दान दे रहे हैं, और बदले में जो इस्कॉन के सदस्य होते हैं या साधुगण वैष्णव होते हैं, उन्हें पुस्तकें देते हैं गिफ्ट में, है ना, पत्रिकाएं देते हैं, मैगज़ीन देते हैं, जिसे वो बहुत खुश होके स्वीकार करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और समय समय पर फेस्टिवल का आयोजन होता है मंदिरों में, केंद्रों में, जहाँ पर लोग आके अपना, है ना, रिज्यूनेट होते हैं, एक उत्साह आता है उनके अंदर, एक नई पूजा का, शक्ति का, आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं, दिव्य अनुभूति करते हैं, है ना। जब हम भक्तों के संग में कृष्णा का सॉन्ग सुनते हैं या भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या मंदिर में आके भगवान के शिवलिंगों का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए हमें जाना चाहिए, और वहाँ पे हमें प्रसाद भी मिलता है, और प्रसाद बांटना भी चाहिए हमें। तो इस तरह से इस्कॉन के सदस्य होते हैं, वो सारे बहुत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में, है ना, पूछते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो इस्कॉन संस्था है सफलतापूर्वक सक्सेसफुली फ्लरिश हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप देखो अब हर जगह जो इंटेलिजेंट पीपल है, उनका जो एक वर्ग है, वो कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन सफल बना रहा है, और इसमें हाँ, अपना जीवन पल्लवित कर रहा है। इन 6 प्रकार के प्रेम विनिमय से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं लोग। तो इस तरह से इस्कॉन में या जगह जगह भक्तों की संगति करने का, भक्तों को आपस में प्रेम विनिमय करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाता है ना, जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी है वो पूर्ण रूप से अपना सुप्त, यानी जो उसके हृदय में कृष्ण भावना अमृत है, उसको जागृत करें। क्योंकि हर मनुष्य के, हर जीवात्मा जो है, उसका जन्म से अधिकार है कि भगवान कृष्ण से वो प्रेम करे, पर वो सोई हुई अवस्था में है ना। ये स्वाभाविक, ये उसका स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव का स्वरूप है कि भगवान कृष्ण का सेवा करे, उनका दास बने, और भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत करें। पर सुप्त अवस्था में तो भक्तों की संगति में वो इस सुप्त कृष्ण भावना को विकसित कर लेता है, और मनुष्य जन्म में उसे एक विकसित बुद्धि मिली होती है, जहाँ पर मतलब एक चेतना का जो अंश है कुछ हद तक विकसित होता है, तो वो बहुत आसानी से इसे जागृत कर सकता है भक्तों के साथ। तो श्री चैतन्य चरितामृत का भी बहुत सुंदर एक श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधिक भुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये कृष्ण प्रेम जो है नित्य सिद्ध है, और ये कभी ये जो है वो
अन्य स्रोतों से कभी किसी से जागृत नहीं हो सकता। सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन से हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तो हर जीव के हृदय में वो सुप्त कृष्ण भावना अमृत जाग जाएगा, जो उसका स्वाभाविक स्वभाव है। तो श्रवण और कीर्तन से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर वो ज्ञान जो है, साधु गुरु शास्त्र का जो ज्ञान है, वो हमारे हृदय में ठहर जाता है और सुप्त कृष्ण भावना को हम जगा देते हैं। ये ऊपर से लादा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकती, ज़बरदस्ती भक्ति करो भक्ति करो। निरंतर सतत जब हम गाएंगे, सुनेंगे, है ना, भगवान के रूप, लीला, गुण, माधुर्य, धाम, परिकर के बारे में श्रवण करेंगे, बारंबार श्रवण करेंगे, या हरे कृष्णा महामंत्र का श्रवण करेंगे कितने पर प्रामाणिक स्रोत से, है ना, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक आचार्य से, तो हमारा ये सुप्त कृष्णा भावना अमृत जाग जाएगा। तो शिक्षा अष्टकम का भी पहला श्लोक है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतुर्दर्पण मार्जनम भव महादवनि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावद्यु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वास्मपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। जो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन करते हैं, है ना, ये हमारे हृदय में कई अनादिकाल से जो संचित धूल है, हमारे हृदय बहुत गंदा हो चुका है, उसको मार्जन करती है, शुद्ध करती है, चित्त को शुद्ध कर सकती है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे भौतिक जो रोग हैं या महादावग्नि है, उसको बुझा देती है ना, और सारी मानवता के लिए परम वरदान है ये। तो और ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करती है हर जगह, और सारे ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है, और दिव्य आनंद का सागर की विधि करने वाला है, जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, और उस अमृत को पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। सभी व्यक्ति चाहते हैं, है ना, सभी मनुष्य चाहते हैं कि परम सुख कहाँ मिले, हैप्पीनेस कहाँ मिले। आप किसी से पूछो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों जॉब कर रहे हो, आप क्यों शादी करना चाहते हो, आपको बच्चे क्यों चाहिए, या किस समाज में, क्योंकि सबको एक सुख की अभिलाषा है, प्रसन्न होना चाहते हैं, सब हैप्पीनेस होना चाहते हैं। तो जब हम भगवान को केंद्र में रखेंगे, कृष्ण को, तो हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी वर्ण और आश्रम में रहें, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए भक्ति को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण अंग है इस जीवन का, तभी हम मनुष्य जीवन सफल कर पाएंगे। तो महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो केवल चित्त की शुद्धि नहीं करता, बल्कि जो आसपास का वातावरण है उसको भी पवित्र कर देता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, छोटे छोटे सब उससे तर जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम गाएं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना चाहिए। तो एक प्रसन्न आता है श्री हरिनाम चिंतामणि में, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि कैसे इन सब जीवों का उद्धार होगा, पशु पक्षी, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाते हरे कृष्णा महान। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु उनको बताते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, पर आप मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम जोर से इस नामों में आपने इतनी शक्ति भर दिया, इतना दिव्यता भर दिया, आध्यात्मिक भर दिया, और ये गोलोक से आया है कि जब हम गाते हैं जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो सुनकर ये पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे सभी का कल्याण हो जाता है, सभी, है ना। और इसको प्रूफ भी करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जाते हैं और गाते हुए जाते हैं, तो वो सभी जानवर जो होते हैं, जो आपस में बैर करते थे, वो नाचने लग जाते हैं। तो हम गाएंगे तो हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए, हमें जोर जोर से गाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी दिव्यता का वातावरण, आध्यात्मिकता का वातावरण छा जाता है और चारों तरफ पवित्र हो जाता है, और जिसके कान में भी ये ध्वनि पड़ती है, स्पर्श होता है, उसका ये कल्याण करके रहेगी, क्योंकि पवित्र भगवान के पवित्र नाम में बहुत शक्ति है। तो और आप देख ही रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम से ये हरे कृष्णा ये जो आंदोलन है वो चारों तरफ फैले जा रहा है। तो विश्व भर में बहुत से लोग को हम कृष्णा प्रेम इस हरि नाम से दे सकते हैं। तो ये जो दान है, या भगवान नाम का जप करना या प्रचार करना, ये सबसे बड़ा योगदान है या दान है, सबसे बड़ा,
है ना, सबसे सुप्रीम है। तो ये ददाती है, मतलब हमें सबसे बड़ा दान इसका करना चाहिए। तो हम अगर चाहते हैं कि कोई हमारा मित्र है तो उसको भी हमें कृष्ण भक्ति में जोड़ना चाहिए, कृष्ण प्रेम देने का प्रयास करना चाहिए। वो भी भगवान नाम का, पवित्र नामों का जप करें। जप नहीं कर रहा तो उसे प्रसाद खिलाना चाहिए। थोड़े टाइम बाद जब उसकी चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो वो भी जप करने लग जाएगा। तो ये हम बहुत बड़ा उसको उपहार दे सकते हैं। और है ना, तो कोई भी हमसे कुछ तरह के प्रश्न पूछें तो हमें अपना मन ओपन करके उसके आंसर करना चाहिए। इसे गुह्यम आख्याति पृच्छति कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन के हर केंद्रों में या मंदिरों में एवरी संडे फीस्ट होता है और डेली क्लासेस होती हैं वैसे तो, पर संडे एक बड़ा फीस्ट प्रोग्राम होता है और क्लासेस भी होती हैं जिनमें बहुत सारे किसी सबको आमंत्रित किया जाता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबके लिए वो ओपन है। और क्लासेस तो रोज़ ही होती हैं, सुबह शाम, भागवतम की, भगवद गीता की, और कीर्तन तो 24 घंटे चलता रहता है। तो उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें जाना चाहिए इन केंद्रों में, मंदिरों में, है ना। और फिर बाद में प्रचुर प्रसाद का वितरण भी होता है जिससे कि सामान्य जनता को सबको लाभ हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम भक्तों की संगति में रहकर, है ना, कितना सरलता से भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और भक्ति में भी प्रगति कर पाते हैं। पर हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने जीवन में, है ना, नास्तिक या मिथ्याचारी या अहंकार या मायावादियों की संगति से अपने आप को बचाना चाहिए, है ना। और तो हम देखते हैं इस संघ में, इस्कॉन के संघों में भक्तों की संगति हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो आप देखते हैं कि किसी भी समाज में, मनुष्य समाज में, चाहे वो कितना ही पतित हो या नीचे गिरा हुआ हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है, यानी धर्म को वो पालन करते हैं। तो जंगलों में भी जो आदिम जाति होती है वो भी कुछ ना कुछ धर्म को फॉलो करते हैं। तो जब कोई भी धार्मिक पद्धति विकसित होती है तो वो ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेते हैं, यानी लास्ट जो है फाइनल, ईश प्रेम हो जाए तो वो उसका फाइनल स्टेज है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी कहा गया है, सर्वै पुंसा अतपरो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षसे अहेतुके अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता का जो परम धर्म है वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा को पूरी तरह तुष्टि हो सके। तो भगवान के प्रति जब हम प्रेम स्थापित करेंगे अपने हृदय में तो वही धर्म परम धर्म है। परम धर्म या सारे धर्मों का सार वही है, लेकिन ये भक्ति निष्काम होनी चाहिए, है ना। किसी का इच्छा कोई इच्छा से रहित होनी चाहिए और अप्रतिहता और निरंतर होनी चाहिए। इससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट पुष्ट हो जाता है ना। हम अपने आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। तो अगर सच में किसी मानव समाज को या किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से शांति चाहिए, है ना, चैन चाहिए या आपस में मित्रता संबंध चाहिए, तो उसे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए और हर तरफ बांटना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो इससे सबके सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जगा लेंगे। और जैसे ही वो अपना ये प्रेम जगाएंगे उनके मन में पूर्ण रूप से तुष्टि पुष्टि हो जाएगी, शांति और चैन हो जाएगा। और हमारे आचार्य रणशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य अनेक आचार्य भी हमें ये सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि अगर भक्ति में हमें प्रगति करना है तो हमें अभक्तों से, जो भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, या मायावादी है, नास्तिक है, उनसे सावधान रहना चाहिए, उनकी संगति से हमें दूर रहना चाहिए। और एक उदाहरण भी मिलता है, जैसे सर्प को हम दूध पिलाएं या केला खिलाएं तो उससे उसका विष बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमें जो कर्मी जन है उनसे अपने हृदय की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए, वो ये बातें नहीं पूछनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो सलाह देने की बजाय हमें भ्रष्ट कर देंगे या हमारा जो भी थोड़ी बहुत भक्ति लता है वो हमारी सूख जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो हमें नास्तिकों से या अभक्तों से दूर रहना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस बात की भी सलाह दी है, विषयी अन्न खाई ले दुष्ट है मन। सांसारिक लोगों द्वारा बनाया गया अन्न, जो भोजन खाने से बनाया गया भोजन खाने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। और जैसे हम संगति करेंगे वैसा हम पे रंग चढ़ेगा, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा
हमारे शास्त्र भी बताते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सचेत सावधान रह के चुनाव करना चाहिए अपने मित्रों का या भक्तों का। और फिर उन भक्तों का जब हम संग करेंगे तो वैसे ही हम बन जाएंगे। तो शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके उनके साथ हम रहेंगे, उनसे पूछेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे या परस्पर विनिमय करेंगे, तो हम भी एक समय पे वैसा ही बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्तियों का संग करेंगे तो हम भी वैसा ही बन जाएंगे। तो ये हमें डिसाइड करना, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है कि हम अच्छे लोगों का, शुद्ध भक्तों का संग करें या अभक्तों का संग करें, है ना। तो सामान्य तो हमें ऐसे लोगों का संग का त्याग कर देना चाहिए। तो हमें निष्कर्ष ये निकला जो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते कि सदा हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्य के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्रमशः हम भक्ति में प्रगति करेंगे, अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को, सुप्त कृष्ण प्रेम को हम सरलता से जगाने में समर्थ हो पाएंगे, है ना। तो जो भक्ति की मध्यम अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो भगवान से प्रेम करते हैं, जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं और वो भक्तों से ही मित्रता करते हैं, और अज्ञानी हैं जिनको अभी थोड़ा नॉलेज नहीं है उन पर दया दिखाते हैं, उनको भी भक्ति देने का प्रयास करते हैं, और ईर्ष्यालु या आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूरी बना के रखते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, उनका संग नहीं करते। तो ऐसे भक्तों से मैत्री स्थापित करने का, है ना, इस तरह से ये मध्यम अधिकारी के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। तो ददाती सिद्धांत से के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि अब दान देने की बात आ जाती है। जो कि जितना उन्नत है तो आय का जितना भी इसका इनकम है 50% हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये श्री रूप गोस्वामी ने अपने उदाहरण से समझाया। जब वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री थे और बाद में रिटायर हुए, तो अपने जीवन में जितना भी उन्होंने कमाया 50% भगवान की सेवा में लगाया, है ना। बचे 50%, उसमें 25% जो था उन्होंने अपने संबंधियों को बांट दिया, जितने भी उनके रिश्तेदार थे, संबंधी थे, और शेष जो 25% जो बचा वो उन्होंने अपने आपातकालीन स्थिति के लिए रख छोड़ा। तो हमें भी अपने आय का 50% भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा में खर्च करना चाहिए। तो ये ददाते की मांग पूर्ण होती है। तो इस तरह से श्लोक में हमें समझ आया कि हमें वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और कैसे फिर हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो 6 प्रकार का हमें ये कार्य करना चाहिए भक्तों के साथ, है ना। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार भी करना चाहिए, और विश्वास में आकर मन की बातें प्रकट करनी चाहिए, गोपनीय ढंग से पूछना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना। तो भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण है। तो हमारा भक्तों के साथ मित्रता और प्रगाढ़ होती चली जाएगी, और भक्ति में भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री उपदेशामृत की जय।